इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड कोड। इंसॉल्वेंसी का अर्थ है किसी भी कंपनी की लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट। और जब इसी बात को किसी कोर्ट के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है कि लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट, तो दैट इज कॉल्ड बैंकरप्सी। उसके बाद बात आती है कोड की। तो कोड का अर्थ है किसी भी एक सब्जेक्ट पर बहुत सारे कानून हैं, तो उनको मर्ज करके किसी एक पॉइंट पर मर्ज करके एक कानून बना देना, दैट इज कोड। या उसके बाद बात करते हैं नीड ऑफ आईबीसी, यानी कि आईबीसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इंडिया में इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारे कानून थे, तो जिसकी वजह से जो कोर्ट की जो प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसकी वजह से किसी भी एक मामले को हल करने में नॉर्मली 4 साल का टाइम लगता था। तो इसी चीज़ को, जो ये टाइम लग रहा है, इसको कम करने के लिए और जो कॉम्प्लेक्स हो गई है प्रोसेस, उसको सरल करने के लिए आईबीसी बनाया गया। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आईबीसी। तो प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि CIRP, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, इसके अंतर्गत कोई भी कंपनी जिसने लोन लिया है बैंक से, या फिर कोई भी बैंक जिसने लोन दिया है, वो ट्रिब्यूनल के पास मामला दर्ज करती है CIRP के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ट्रिब्यूनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को यह आदेश देती है कि जो भी मामला है उसमें क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। तो प्रोफेशनल एजेंसी इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो तकनीकी जानकारी से युक्त होते हैं कि किस सिचुएशन में क्या निर्णय देना है। तो इसका जो काम होता है वो है सिफारिश करना ट्रिब्यूनल को। इसका काम है सिफारिश करना। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो उस कंपनी से रिलेटेड हो, जितने भी वित्तीय जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा काम संभालेगी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। वो जो कंपनी की जो वित्तीय जानकारी है वो साझा करेगी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ। ठीक है। और उसके बाद आती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंदर RBI और गवर्नमेंट, इन दोनों के सदस्य होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं। तो यही है आईबीसी की प्रोसेस, दैट्स इट। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। इसमें भी आईबीसी के अंदर भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जो भी मामले आ रहे हैं उनमें से 50% को ही सॉल्व कर पा रहा है आईबीसी, बाकी 50% को आईबीसी टाइमली सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, इसमें जिस चीज़ के लिए बनाया गया था कि टाइम के अकॉर्डिंग कोर्ट की प्रोसेस हो जाएगी, उसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दैट्स इट।